क्या जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं कि जी मेरी अवाम को कोई ओए नहीं कहेगा, अब सर कहकर बुलाया जाएगा, पैनिक बटन और इस तरह की तमाम तर जो नई नई चीजें जो है मरियम नवाज शरीफ और ये पंजाब हुकूमत ला रही है, क्या थानों का कल्चर तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसी क्या वजह है कि ये क्यों कर तब्दीली होगा? ये जो पैनिक बटन है ये एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट हर दूसरे इदारे में या हर दूसरी जगह पर इस तरह के जो तरीकाकार हैं वो अपनाए भी गए हैं और अपनाए जाते रहे हैं, लेकिन उनका आज तक कोई खातर का फायदा नहीं मिल सका। थानों में तब तक तब्दीली नहीं आएगी जब तक अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान जो हैं वो इन थानों में डिप्यूट नहीं किए जाएंगे। अंदाजा करें कि आज से तकरीबन मैंने 2 हफ्ते कबल यहाँ के हमारे मुकामी एक सब इंस्पेक्टर जिन्होंने पुलिस की करप्शन और तफ्तीशी निजाम में खराबियों के हवाले से बाकायदा तौर पर एक सिर्फ पोस्ट लगाई, तो उस पोस्ट की पादाश पे उनको ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज टू लाइन कर दिया गया। हमारे शहर के जो अवामी आरपीओ साहब हैं उन्होंने आज तक उस अफसर को बुलाकर ये पूछना तक गवारा नहीं समझा कि आखिरकार उन्हें कहां पर कबाहतें नजर आ रही हैं और किस किस जगह पर जो है वो चीजें ठीक होने वाली हैं। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर मैं कहता हूं कि सीएम पंजाब के साथ साथ यहाँ के जो आरपीओ हैं, यहाँ के जो सीपीओ हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस करना होगा कि अवाम के साथ अपने रवैये बेहतर बनाएं। आज मेरी मुलाकात एक इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर से हुई जिसमें मैंने उनसे बराह रास्त सवाल किया कि क्या जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं कि मेरी अवाम, क्योंकि आज उनकी जो मियाँ वाली की तकरीर थी उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जी मेरी अवाम को कोई ओए नहीं कहेगा, अब सर कहकर बुलाया जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये पैनिक बटन और इस तरह की तमाम तर जो नई नई चीज़ें जो हैं मरियम नवाज शरीफ और ये पंजाब हुकूमत ला रही है, क्या थानों का कल्चर तब्दील हो पाएगा? तो यकीन माने उनका जवाब बड़ा ही एक किस्म का हैरान कुन था। उन्होंने एक सेकंड भी तवक्कुफ किए बगैर उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी वजह मैंने फिर उनसे पूछा कि ये इसकी आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि ये क्यों कर तब्दीली होगा? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो पैनिक बटन है ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर दूसरे इदारे में या हर दूसरी जगह पर इस तरह के जो तरीकाकार हैं वो अपनाए भी गए हैं और अपनाए जाते रहे हैं, लेकिन उनका आज तक कोई खातर का फ़ायदा नहीं मिल सका। और ये जो जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं, तो थानों में तब तक तब्दीली नहीं आएगी जब तक अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान जो हैं वो इन थानों में डिप्यूट नहीं किए जाएंगे, या जिस तरह हम बात सुन रहे थे कि कोई आर्मी के लोग आएंगे या और एक नई लॉट जो है वो लाई जाए जो कि एक उनकी जो तरबियत है या उनकी जो सिलेक्शन है सिर्फ इस बेस पर हो कि उनके दिल में खुदा खौफी और दर्द एक किस्म का रहम का जो है वो लाजमी तौर पर असर हो। हाँ, वो जितने भी माफियाज हैं या मर्डरर्स हैं या ये ड्रग पेडलर्स हैं या इस तरह के जो बड़े संगीन जराइम वाले मुल्ज़मान हैं, उनके साथ तो जुल्म या उनके साथ बर्बरियत करें, उनको शूट एट साइट करें, लेकिन जो आम आवाम बेचारी एक छोटी सी दरख्वास्त लेकर थाने जाती है तो उसको भी उसी तरह ट्रीट किया जाता है। और आजकल तो ये आम है कि आप देखें हमारे पाकिस्तान में ये है कि कोई बंदा मर्डर हुआ पड़ा है या कोई बंदा कहीं पे मर रहा है तो लोग उसकी वीडियोस तो बना रहे हैं, उसको हाथ कोई नहीं डाल रहा और वो चीख रहा होता है कि यार मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दे, और इस डर से लोग हाथ नहीं लगाते कि या अगर मैंने हाथ लगा दिया तो मुझे एंड तक इसका जो एक किस्म का पुलिस स्टेशन का या बाकी तमाम प्रोसेस का हिस्सा बना दिया जाएगा और मेरी जान बख्शी नहीं होगी। आप अंदाज़ा करें कि आज भी मरियम नवाज ने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि मेरी आवाम को अब कोई ओए नहीं कहेगा बल्कि सर कहकर बुलाएगा। लेकिन जिस तरह के इस वक्त लॉट, मैं ये सारे थानों की या सारे पुलिस अफसरान की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, इसमें बेतहाशा अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अभी भी 70 to 80% ऐसे अफसरान फील्ड ड्यूटी कर रहे हैं जिनकी तबीयत जो है या जिनकी जो तरबियत है वो किसी तौर भी पंजाब हुकूमत के इस मोटो के साथ बिल्कुल भी नहीं मैच होती जो कि इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहबा करना चाह रही हैं। तो मैं उनकी बात सुन के इंस्पेक्टर साहब की यकीन माने हैरान रह गया कि फिर कौन आखिरकार होगा जो इस पंजाब पुलिस का किबला दुरुस्त करेगा। आप अंदाज़ा करें कि आज से तकरीबन मैंने 2 हफ्ते कबल यहाँ के हमारे मुकामी एक सब इंस्पेक्टर जिन्होंने पुलिस की करप्शन और तफ्तीशी निज़ाम में खराबियों के हवाले से बाकायदा तौर पर एक सिर्फ पोस्ट लगाई, तो उस पोस्ट की पादाश पे उनको ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज टू लाइन कर दिया गया।
और उसके बाद उस वक़्त से लेकर आज तक, हालांकि जो हम सुनते आ रहे हैं कि पंजाब हुकूमत मुसलसल फंड जारी कर रही है, लेकिन हमारे शहर के जो अवामी आरपीओ साहब हैं, उन्होंने आज तक उस अफसर को बुलाकर ये पूछना तक गवारा नहीं समझा कि आखिरकार उन्हें कहाँ पर कबाहतें नजर आ रही हैं और किस किस जगह पर जो है वो चीज़ें ठीक होने वाली हैं। तो अगर वो ये डायरेक्शन जो है वो देते और उस अफसर को, जो सब इंस्पेक्टर हैं, उनको बुलाकर उनके ग्रीवियसेस सुनते, उनकी बात सुनते और उसके ऊपर मनो अमल कराते, तो हम यकीनन तमाम शहरी ये समझते कि वाकई जो अवामी आरपीओ साहब हैं वो वाकई पुलिस के अंदर इस्लाहात भी लाना चाह रहे हैं, ना कि सिर्फ एक फोटो सेशन। आप देखें, आप छोटी सी बात कर दें, किसी को दबका मार देंगे, किसी की कोई भी बात कर देंगे तो आप वायरल तो 1 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन जो असल रूह है, जो पुलिस को, अवाम को आपस में तालमेल है और जिस तरह से अवाम को फायदा पहुंचना चाहिए, ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर मैं कहता हूं कि सीएम पंजाब के साथ साथ यहाँ के जो आरपीओ हैं, यहाँ के जो सीपीओ हैं, अब देखें उनके ऊपर बात होती है कि एक जो है वो हंसते हुए नहीं रुकते और एक जो है वो सीरियस हुए बगैर नहीं रह सकते। तो ये चीज़ें जो हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना होगा कि अवाम के साथ अपने रवैये बेहतर बनाएं और लोगों को ये एहसास हो कि वो अपनी कोई भी दरख्वास्त जो है किसी भी थाने में जाएंगे तो उनको ना सिर्फ इज्जत के साथ ट्रीट किया जाएगा, बल्कि उनके साथ जो है मुकम्मल तौर पर इंसाफ किया जाएगा। लेकिन ये दावे, ये वादे, नो डाउट मरियम नवाज शरीफ अपना हक अदा कर रही हैं। अब वो हर थाने के अंदर नहीं जा सकती, हर जगह पर नहीं पहुंच सकती, लेकिन ये ज़रूर वो कर सकती हैं कि आला तरीन जो अफसरान हैं, सिर्फ और सिर्फ वही डिप्यूट करें जो थानों के निज़ाम को बेहतर करें। थानों में जो तकर्रियाँ, जो तबादले, ऐसे लोगों को पुलिस स्टेशन में लेकर आएं जो इंतहाई नेक नामी रखते हों और उनकी जो शोहरत हो वो इंतहाई ज़्यादा कमाल की हो। तो बहरहाल अभी कहते हैं ना कि दिल्ली दूरस्त।